नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक शासन व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है झारखंड की खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहोर व्यवस्था। आइए इसे करीब से समझते हैं। तो हम इस सफर की शुरुआत करेंगे खड़िया जनजाति को जानने से। फिर समझेंगे कि ये ढोकलो सोहोर आखिर है क्या। इसके बाद गांव और फिर उससे ऊपरी स्तर के शासन को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे खड़िया समुदाय के अलग अलग समूहों की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं खड़िया लोगों से, जिनकी ये अपनी एक अनूठी शासन व्यवस्था है। तो कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। खड़िया जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब इनकी आबादी काफी ज्यादा है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का हिस्सा है और इनका नाम ये बड़ा दिलचस्प है। ये खड़खड़िया यानी पालकी ढोने वाले शब्द से आया है। इनकी अपनी भाषा है खड़िया, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। आज ये मुख्य रूप से सिमडेगा, गुमला और रांची के इलाकों में रहते हैं। चलिए अब सीधे इस व्यवस्था पर आते हैं और देखते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा और इसका मतलब क्या है। तो नाम का जो पहला हिस्सा है ढोकलो, उसका खड़िया भाषा में बहुत सीधा सा मतलब है बैठक या सभा। और जो दूसरा हिस्सा है सोहोर, उसका मतलब होता है अध्यक्ष या चेयरमैन। तो ढोकलो सोहोर मतलब बैठक का अध्यक्ष। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन है ये एक बहुत जरूरी मोड़ दिखाती है। साल 1934-35 के आसपास खड़िया समाज के नेताओं ने महसूस किया कि अपने समाज को मजबूत करने की जरूरत है। तो उन्होंने ढोकलो नाम से एक महासभा बनाई और इसी सभा का जो अध्यक्ष बना वही पूरे खड़िया समाज का नेता यानी ढोकलो सोहोर कहलाया। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ढोकलो सोहोर का मतलब सिर्फ एक चेयरमैन नहीं है, नहीं, वो पूरे खड़िया समाज के राजा होते हैं और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। ये जो पूरी शासन व्यवस्था है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से 2 लेवल पे बंटी हुई है। एक गांव के स्तर पर और दूसरा उससे ऊपर शहर के स्तर पर। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जमीनी स्तर से, यानी गांव के लेवल से। देखते हैं कि रोजमर्रा का काम और सामुदायिक जीवन वहां कैसे चलता है। हर गांव में एक महतो होता है। ये गांव के मुखिया के सबसे खास सहायक होते हैं। ये पद आमतौर पर वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर गांव के लोग चाहें तो आपसी सहमति से महतो को बदल भी सकते हैं। महतो के बाद आते हैं पाहन। ये गांव के पुजारी या कह लें कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं। पूजा पाठ, त्योहार, सारे धार्मिक काम यही देखते हैं। ये पद भी वंशानुगत है, पर यहां भी गांव वालों की सहमति सबसे ऊपर है। अच्छा, अब आते हैं करटाहा पर। देखिए, ये एक बहुत ही खास पद है। क्यों? क्योंकि ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि करटाहा को उनकी ईमानदारी और समझदारी के लिए चुना जाता है। और चुनता कौन है? आसपास के 20 से 25 गांवों के बड़े बुजुर्ग मिलकर फैसला करते हैं। इनका मुख्य काम होता है सामाजिक मसलों को सुलझाना। गांव के लेवल पर भी एक सिस्टम है। करटाहा गांव के सामाजिक मामले देखता है, लेकिन उससे भी ऊपर एक पद होता है रेड का। अगर कोई मामला ऐसा हो जो करटाहा से न सुलझे तो वो रेड के पास जाता है। तो गांव के लेवल की बात हो गई। अब चलते हैं एक लेवल ऊपर और देखते हैं कि जब कई गांव एक साथ आते हैं तो शासन कैसे चलता है। और इस पूरे सिस्टम के टॉप पर होते हैं खड़िया राजा, यानी वही ढोकलो सोहोर। ये पूरी खड़िया महासभा और पूरे समाज के सर्वोच्च प्रमुख हैं। पर राजा अकेले शासन नहीं करते। उनकी मदद के लिए एक पूरी काउंसिल होती है। इसमें लिखाकड़ होते हैं जो सचिव या मंत्री की तरह काम करते हैं। 3 जड़कर होते हैं जो खजांची हैं, यानी सारे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। और दीवान होते हैं जो राजा के मुख्य सलाहकार होते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये एक पूरी तरह से विकसित सरकारी व्यवस्था है। आखिर में एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। खड़िया समुदाय कोई एक जैसा समुदाय नहीं है, इसके अंदर भी विविधता है। खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से 3 उप समूहों में बांटा जा सकता है। ये 3 समूह हैं: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। और यही विविधता खड़िया समाज को और भी ज्यादा समृद्ध बनाती है। हर समूह की अपनी कुछ खास पहचान और परंपराएं हैं। इस टेबल से हमें पता चलता है कि इन समूहों में लीडरशिप के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहाड़ी खड़िया में मुखिया को इंडिया और पुजारी को डिहुरी कहते हैं। वहीं दूध और ढेलकी खड़िया में पुजारी कालो कहलाते हैं।
ये छोटे छोटे अंतर उनकी अपनी अपनी व्यवस्था को दिखाते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर इस पूरी व्यवस्था से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि ढोकलो सोहोर सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, दो स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें प्रशासन, समाज और धर्म तीनों भूमिकाओं को बहुत खूबसूरती से मिलाया गया है ताकि समुदाय में व्यवस्था बनी रहे। इसी ने खड़िया लोगों को पीढ़ियों से एकजुट रखा है। तो आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की ये जो तेजी से बदलती दुनिया है, इसमें ढोकलो सोहोर जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं की क्या जगह है? क्या ये अपनी संस्कृति को बचाने और सबको न्याय दिलाने में कोई भूमिका निभा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।